पुनर्जन्म क्या होता है, कैसे होता है, इस संबंध में बहुत सारे विवाद हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन काल से अपने धर्म अर्थात हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में पुनर्जन्म एक बहुत बड़ी मान्यता है। चलिए हिंदू धर्म को छोड़ के आगे बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में भी इसको माना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने खुद ही अपने बहुत सारे जन्मों के बारे में और उन जन्मों के संस्कार और कहानियों के बारे में जातक कथाओं में बता रखा है, जिनको भगवान बुद्ध के ही अवतार के रूप में देखा जाता है। आगे हम चलें तो अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वहां भी पुनर्जन्म और आत्मा के सिद्धांत को माना जाता है। और आज के समय में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और बहुत सारे ऐसे लोगों की टेस्टिमनी जहां वो खुद कहते हैं कि उन्होंने इस तरह से जन्म लिया या वो अपने पुराने जन्मों की चीजें हूबहू बताते हैं। आखिर वो सारी चीजें क्या होती हैं और कैसे होती हैं, अगर हम इस चीज को शास्त्रों से और कहानियों के माध्यम से समझे तो बहुत कुछ हमें बता जाती हैं। देखिए पुनर्जन्म किस योनि में या किस स्थिति में होगा यह मृतक के अपने संस्कार पर निर्भर करती है और ऐसा हिंदू धर्म मानता है। अर्थात जिधर आपका रुझान होगा, जिधर झुकाव होगा, जिस दिशा में आपका मन मुड़ने लगेगा उसी के अनुसार आप वातावरण तलाश कर लेते हैं। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि एक बगीचे में भौरा फूल पर बैठता है और एक गुबरैला उसी बगीचे में सड़े गोबर की मांद ढूंढ निकालता है। अब यही तो संस्कार है जिनको हम रुझान कहते हैं। इसके अतिरिक्त संचित कार्यों के भले बुरे परिणाम भी प्राणी को अपनी ओर खींचते हैं और इसी पुनर्जन्म के उनकी जो रस्सी है जिससे बंधा हुआ प्राणी बार बार जन्म के लिए स्थान व वातावरण खुद से ढूंढता है, खुद वहीं पहुंचता है और वही कर्म प्रारंभ कर देता है। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिए अपने आप ही कोष तैयार कर लेता है, वैसे ही मन ने भी अपने संकल्प से शरीर को इस प्रकार बनाया है जिस प्रकार कुम्हार एक घड़े को बनाता है। तो आज हम एक विशेष कहानी के माध्यम से ये समझेंगे कि भीतर की वासनाएं ही कैसे हमारे पुनर्जन्म को तय करती हैं और कैसे आज से ही अपने मन को, अपनी भावनाओं को और अपने विषयों के प्रति जो आकर्षण है उसको सही दिशा में लगाना शुरू कर दे, वरना हमें भी बार बार अनेकों योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये कहानी है श्रीमद् भागवत की। बड़ा मार्मिक प्रसंग है जिसमें देवर्षि नारद ने मरते हुए व्यक्ति को देखा तो उनका अंतःकरण जीव के मायावी बंधन को देखकर द्रवित हो गया। मृतक के शव के पास खड़े कुटुंबी जन तथा पुत्र विलाप कर रहे थे। नारद ने जीवात्मा को समझाया, वत्स, इस संसारी बंधन को छोड़कर मेरे साथ चलो और जीवन मुक्ति का आनंद लो। किंतु मृतक पिता की आसक्ति विलाप कर रहे कुटुंबियों से जुड़ी थी। नारद की ओर उसने ध्यान से नहीं दिया और अपने वासना में सूक्ष्म शरीर से वहीं घूमता रहा। अब चूंकि वासना इतनी ज्यादा थी अपने परिवार के लिए, तो कुछ ही दिनों बाद उसने पशु योनि में प्रवेश किया और बैल बनकर अपने बेटे की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद नारद जी पुनः आए जब बैल की मृत्यु हो गई। उन्होंने जीव से फिर मिले और पूछा, तेरा मन हो तो चल अच्छे लोगों का आनंद ले। बैल ने कहा, भगवान, अभी तो बेटे की आर्थिक स्थिति खराब है, इसे छोड़कर कैसे चलूं? नारद जी फिर चले गए। अब जीव डंडे खा खा कर भी बेटे की आसक्ति में डूबा रहा। फिर वो कुत्ता बन गया ताकि वो अपने बेटे की संपत्ति की रक्षा कर सके। अब पूर्व जन्मों के संस्कार और मोह भावना में तल्लीन उसे जब कुत्ते का जन्म मिलता है, दुत्कार भी पाता है, डंडे भी खाता है, लेकिन अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता। देवर्षि नारद उसकी मृत्यु पर फिर से आते हैं और चलने को कहते हैं तो कुत्ते रूपी जीवात्मा ने कहा कि भगवान, आप देखते नहीं मेरे बेटे की संपत्ति को चोर डाकू ताक रहे हैं, ऐसे भी से छोड़कर कहाँ जाऊं? नारद ने कहा, वत्स, जिन इंद्रियों को सुख और साधन समझता है वो तुझे बार बार धोखा दे रही हैं, फिर भी तू इनके पीछे बावला हो रहा है। किंतु कुत्ते की समझ में नहीं आया, क्योंकि मानवीय जो भावनाएं होती हैं उनको यदि हम वासनाओं में लगाए रखें तो वो कभी भी ऊपरी अवस्थाओं में नहीं जा सकती हैं। अब जीव को बेटे के व्यवहार से एक दिन क्रोध आ गया, क्योंकि बेटा उसे हमेशा डंडे से मारता रहता था और डंडे से मारने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है।
अब वो सोचता है कि मैं अपना हिस्सा लूंगा। तो प्रतिशोध की भावना से जब उसने कुत्ते का शरीर छोड़ा तो वो चूहा बन गया, और चूहा बन के वो उसके घर में चीजों को खराब करने लगा। अब किसान के बेटे को गुस्सा आता है और उसने विष मिले आटे की गोलियां रख दी। अब चूहा मर जाता है। चूहे ने सोचा कि इस बार मुझे विष दे के मुझे मारा है, तो मन क्रोध और प्रतिशोध से फिर भर जाता है। अब इस बार उसको सर्प योनि मिलती है। क्रोधित तो सर्प बदला लेने बिल से जैसे ही बाहर निकलता है, घर वाले लाठी डंडों पत्थर से कुचल कुचल कर मार देते हैं। लेकिन अब नारद जी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि उधर जाना ही व्यर्थ है। क्योंकि जो जीव खुद ही प्रतिशोध की धुन में बना हुआ है, वो चींटी, मच्छर, मक्खी, न जाने क्या क्या बनेगा और कब तक बनता रहेगा। और भौतिक शरीर के साथ सदा सर्वदा के लिए जीवन की समाप्ति नहीं हो जाती है। याद रखें, नई कलेवर के रूप में जीव अपने कर्मानुसार परिस्थितियां फिर पुनः प्रकट कर लेता है। और इस तथ्य की पुष्टि धर्म ही नहीं, तर्क व प्रमाण भी करने लगे हैं। आप इस चीज को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में भी देखेंगे कि किसी तरह का दर्द, तनाव लोग जो अपने पिछले जन्मों में उन्होंने देखा, उसको वो आज के जीवन में भी देख रहे हैं, या जिन लोगों को उन्होंने कष्ट दिया वो उनके जीवन में आकर उसका बदला ले रहे हैं, या उन्होंने जिसको धोखा दिया वो अपने धोखे का बदला ले रहे हैं, या उन्होंने जिसके साथ भला किया वो इस जीवन में उनकी सहायता कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारी वासनाओं का परिणाम है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि कैसे इन वासनाओं से और कैसे इन कर्म बंधनों से मुक्ति पाएं। तो जो भी काम करें, हमेशा अच्छा सही काम करें जितना आपसे हो सके। और दूसरी चीज है, अपने हर कर्म को प्रभु को समर्पित कर दें। मान लीजिए आपने किसी की सहायता करी, तो ये मत सोचिए कि अब वो सहायता वो व्यक्ति ही आके आपकी करे। हो सकता है कि प्रभु आपकी सहायता किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में करा दे, और यदि दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा तो निश्चित रूप से क्या पता वो व्यक्ति अपना कर्ज आपसे लेने आया हो और आपका ये कर्ज चुक गया हो। तो हमेशा अपने संस्कारों को बहुत शांत रखें। यदि कोई आपसे कुछ ले भी जाता है तो सोचिए उसका कर्ज था। यदि कोई आपको कुछ प्रेम भाव से दे रहा है तो निश्चित रूप से आपने कभी उसके लिए कुछ किया होगा, और वो अच्छी भावना आपके पास उस रूप में वो व्यक्ति लौटाने आया है। तो जीवन कर्मों का बहुत बड़ा बंधन है। आज के समय में विज्ञान भी इस चीज को आत्मा और पुनर्जन्म की ओर बहुत ज्यादा, साइकोलॉजिस्ट भी इस चीजों को देख रहे हैं, और धीरे धीरे इन चीजों पर रिसर्च हो रही है। और आप देखेंगे कि हमारा धर्म जिस तरह से अन्य चीजों में सर्वोपरि साबित हुआ, एक दिन ये पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आपको जीवन की बहुत सारी वास्तविकताओं से परिचित कराएगा। तो आज से ही अपने कर्मों पे ध्यान देना शुरू कर दें। जितना हो सके शांत रखें, जितना हो सके लोगों को माफ कर दें, अपने कर्म अच्छे बना के चले। निश्चित रूप से कर्म बंधन धीरे धीरे छूटने लगते हैं। ईश्वर से माफी मांगना शुरू करें, ईश्वर का नाम ध्यानना शुरू करें, और लोगों को कुछ देना शुरू करें। बस ये 3 काम आपको कर्म के बंधन से मुक्त कर देते हैं, और बार बार अनेकों योनियों में आपको भटकना नहीं पड़ता।